हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है आरबीआई की। तो आरबीआई ने पिछले 2 महीने के अंदर दूसरी बार में रेपो रेट को बढ़ा दिया है। इस बार 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया गया है, मतलब 0.5% बढ़ाया गया है। ये नंबर कम नहीं होते हैं, बहुत बड़े नंबर होते हैं और ये घूम फिर के आपके इंटरेस्ट रेट के ऊपर आने वाले हैं और आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट आपको महंगी होती दिखाई देगी। और मेरा मानना है कि भाई ये गवर्नमेंट प्लान रिसेशन कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि रिसेशन आए, इस चक्कर में सब कुछ किया जा रहा है। बेसिकली इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सारी की सारी चीजें हो रही है। तो कल रात को मैंने एक डिटेल्ड वीडियो डाली थी कि एक प्लान रिसेशन है, कैसा हो रहा है, इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले चैनल के ऊपर। तो जरूर उसको देखना, बहुत डिटेल के अंदर रिसेशन मैंने समझाने की कोशिश करी है। और किसी ने देख ली है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो उन्होंने ट्विटर को वार्न किया है, जो $44 बिलियन की डील है, कि उसको हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ट्विटर बता नहीं रहा है कि भाई कौन से फेक यूजर्स है उसके रिगार्डिंग। ये बवाल बहुत टाइम से चल रहा है। एलॉन मस्क का कहना है कि ट्विटर के ऊपर 20% से ज्यादा फेक यूजर्स है, ट्विटर वाला को कहना है कि 5% से कम है। ऐसा चल रहा है। अब दोनों के दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है इस पूरी की पूरी डील के ऊपर। अगर एलॉन मस्क डील कैंसिल करते हैं तो जितना हमने न्यूज में पहले सुना था, $1 बिलियन देना पड़ेगा उनको ट्विटर को। अब ट्विटर के शेयर प्राइसेस की वजह से कहां हिलते हैं वो टाइम बताएगा। अगली खबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर एक ग्लिच चल रहा था, जहां पे सर्च करने में दिक्कत आ रही थी। लोगों को लगा हैक हो गया है, ऐसा हो गया है। इनकी तरफ से निकल के आया, इन्फोसिस उस चीज को हैंडल कर रहा है, इन्फोसिस की तरफ से निकल के आया कि भाई हैक वैक कुछ नहीं हुआ है, जो ग्लिचेस है हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दिक्कतें आ रही है ना इसमें। पहले भी पोर्टल के अंदर हमने सुना कि बहुत दिक्कतें आई, बहुत टाइम के बाद में हुआ, इतना प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, उसके बाद लगा यार ये सही चलने लग गया है, अब फिर ये खबर निकल के आ रही है। तो ये बड़ी चीज है भाई, आप समझो, इस प्रॉब्लम को समझो। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारा लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अगर एक टेक्नोलॉजी को इतने सारे लोग यूज करते हैं ना तो ग्लिचेस आ सकते हैं, पर यहां पे इस लेवल के ऊपर ग्लिचेस के एक्सपेंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये मोटिवेशनल भी आप मान सकते हो कि अगर आपका ऐप, आपकी कोई वेबसाइट है जो आप बना रहे हो, उसके अंदर कोई ग्लिचेस आ रहे हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इन्फोसिस जैसे के साथ भी आते हैं। अगली खबर ब्रैड पिट की है। तो ब्रैड पिट ने एंजेलिना जोली के ऊपर केस किया है कि उनको नुकसान हुआ है एक कंपनी के अंदर। बेसिकली जब ये साथ में थे तो उस टाइम पे इन्होंने एक कंपनी खरीदी थी और उसके अंदर से एंजेलिना जोली ने अपने शेयर्स अभी बेच दिए हैं। तो उन्होंने कहा था कि पहले हमने डिसाइड किया था एक दूसरे पूछ के ही शेयर बेचेंगे, पर अभी मेरे को मान हानि हुई है, ऐसा कुछ हुआ है। तो अभी हमने देखा था कुछ टाइम पहले कि भाई बहुत ही ज़्यादा हमारे कैप्टन जैक स्पैरो न्यूज़ के अंदर थे और अब शायद ये भी न्यूज़ के अंदर आ सकते हैं। पर यार मुझे ये चीज़ ना बहुत बुरी लगती है। ये लोग तो बहुत ज़्यादा टाइम साथ में रहेंगे, तो बच्चे भी है, तो ठीक है, अगर आप अलग होते हो तो आप किसी रीज़न से हैप्पीली अलग हो रहे हो। तो अगर आपने किसी के साथ में 3-4 साल बिताए हैं तो आप इन चीज़ों को लेट गो कर सकते हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। कई लोग कहते हैं कि भाई बिजनेस के अंदर इमोशन नहीं डालने चाहिए, पर मेरे हिसाब से कुछ एंगल के अंदर इमोशन होना चाहिए। लाइफ पार्टनर था किसी टाइम पे आपका, आपने सोचा था कि मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बांटूंगा, पर किसी सिचुएशन की वजह से आप अलग हो गए, पर मुझे सही नहीं लगता है पर्सनली। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है जो कि बहुत टाइम से खबरों में थी, फिर अचानक गायब हो गई, अब फिर से खबरों में निकल के आ रही है। जोमेटो ब्लिंकिट को खरीद सकता है पूरा का पूरा। लास्ट जो कहा जा रहा था वो $700 मिलियन की वैल्यूएशन पर कहा जा रहा था, पर अभी फंडिंग विंटर आ रहा है तो हो सकता है इसे कम के अंदर हो और उनको कैश डील नहीं इक्विटी डील मिलेगी, मतलब उनको रेशियो वाइज मिलेगा जोमेटो के शेयर्स के साथ में। तो सही चीज है ये भी। अगली खबर हर्ष गोयनका जी की है। तो उन्होंने ट्विटर के ऊपर शेयर किया एक लिस्ट कि हमारी मोदी जी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, क्या क्या चीजें अच्छी लेके आए हैं, और उसको कंपेयर किया पिछली गवर्नमेंट से। अब उसके नीचे भी कुछ कुछ लोगों ने कमेंट करी, अच्छी चीजें उन्होंने कमेंट करी और बहुत सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे थे। हम जीडीपी की बात करते के चलते हैं। उन्होंने बात करा है दुनिया के अंदर कितने % जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो मेरे को आंकड़े बहुत जेन्युइन लगे। उसके अंदर किसी ने कमेंट किया कि भाई आपने जॉब क्रिएशन की तो बात नहीं करी। बिल्कुल सही बात है, जॉब क्रिएशन गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से शायद उतनी ज़्यादा नहीं करी, डेटा मुझे नहीं पता, पर उतनी ज़्यादा शायद नहीं करी है। पर दूसरी चीज़ जहाँ पे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वो था मीडिया की फ्रीडम, कितने आराम से आप बोल सकती हैं मीडिया वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी मेरा थोड़ा पर्सनल बायस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस हमारे को नीचे दबाते हैं ताकि वो उठ सके।
ठीक है, ताकि हम दब सके, हमारे अंदर, देश के अंदर भी लोग उल्टा सीधा सोचने लग जाए। तो अगर आप इन्हीं डेटास की बात करके चलते हो तो श्रीलंका 2 महीने पहले हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर और पॉवर्टी इंडेक्स में हमसे बेटर था, और अभी सबको हाल पता है। तो मतलब मुझे लगता है ये जो सारे इंडेक्स है ना, ये बहुत सारे बायसनेस के साथ में मिलके भी बनते हैं। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है जो लोग एम्प्लॉयज है उनके लिए। तो पहले के जमाने में 6 दिन काम हुआ करता था, अभी स्टार्टअप्स के अंदर 5 दिन का कल्चर भी आने लग गया है। आने वाले टाइम में 4 दिन का कल्चर भी आ सकता है, मैंने आपको बताया था। यूके के अंदर सबसे बड़ा टेस्ट शुरू हो चुका है, जहां पे लोगों को 4 दिन के लिए काम करना है। 70 से ज्यादा कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, 3300 से ज्यादा एम्प्लॉयज में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपको सैलरी उतनी मिलनी है, 4 दिन आना है, काम आउटपुट उतना आना चाहिए, ऐसा कुछ प्लान किया जा रहा है। ठीक है ना, मैं तो कहता हूँ जाना ही क्यों है ऑफिस। ये तो मेरे पापा बोलते थे ना, कहता है मेरे को एक ऐसी नौकरी, मतलब जो आलसी बच्चे होते हैं, मेरे को बोला जाता था बचपन के अंदर, कहता है इसको तो वो नौकरी दिलवा दो जिसके अंदर कम से कम पूरे महीने भर छुट्टी हो, बस हाफ डे एक जाना हो, क्योंकि जिसमें उसको सैलरी कलेक्ट करनी होगी। तो ऐसा कर दो, यही कल्चर निकाल दो अगर निकालना है। पर मुझे लगता है यार, वर्कहोलिक होना कोई गलत चीज नहीं होती। अगर आपको काम करने में मजा आता है तो 6 दिन, 5 दिन, 7 दिन मैटर नहीं करते। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दो, और डिस्क्रिप्शन में हमने पापा न्यूज ऐप का लिंक दे रखा है यार, एंड्रॉइड ऐप का। डाउनलोड करो उसको न्यूज देखो, उसमें ऊपर पोल होते हैं, पोल भरो और अपने जो भी सुझाव होते हैं उस न्यूज के ऊपर, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, वन डे चल रहा है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ में। अगर आपको लगता है उसके ऊपर आपके पास में कोई बेटर पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर आप ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हो। तो आप अपने व्यूज शेयर करो, मैं भी सुनता हूं यार, अगर कोई डालता है तो मैं भी सुनता हूं कि उनके व्यूज क्या है, तो उससे मेरा भी दिमाग खुलता है। क्योंकि यूट्यूब लिमिट करता है टाइप करने के लिए, मुझे टाइप करने में मजा नहीं आता, ऑडियो हो तो ज्यादा अच्छा है। तो जाओ डाउनलोड करो ऐप को यार, बहुत सारी न्यूज आती है डेली बेसिस पे। यहां तो मैं कम डाल पाता हूं, वहां पे ज्यादा आती है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है, तो रशिया से डिस्काउंटेड प्राइसेस के अंदर ऑयल ले रही है। तो बहुत टाइम से खबरें आ रही थी कि ले रही है, अब फाइनल होने वाली डील। डिस्काउंटेड लॉन्ग टर्म बात हो रही है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर, अच्छी चीज है। पर सवाल ये है, अगर डिस्काउंटेड के ऊपर ऑयल आता है, क्या हमको वो डिस्काउंट के फायदे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट वहां पे फायदे ले जाएगी। गवर्नमेंट के लिए ऑयल को सस्ता लेना एक बहुत ज्यादा मैंडेटरी चीज है, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि हमारी इकोनॉमी को गवर्न करने वाला है। अगर ग्लोबल रिसेशन आता है और अगर हम उससे बचना चाहते हैं, तो हमको ये ऑयल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम कर लेंगे, हो सकता है हमारी ग्रोथ रेट लो रहे, बहुत लो रहे, शायद हम रिसेशन की तरफ ना भी जाए, पर ये वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करके चलता हूं, तो उन्होंने बोला फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट 7.5 है, पहले ज्यादा बोला था, अब कम कर दिया है। और अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करके चलता हूं, तो उन्होंने 2.9 कर दी है ग्लोबल। वाई ग्लोबल इतनी तेजी से बढ़ने वाला है। और उन्होंने ये भी बोला है कि स्टैगफ्लेशन का रिस्क है। स्टैगफ्लेशन मतलब इकोनॉमी आगे बढ़ भी नहीं रही है और जॉब्स भी क्रिएट नहीं हो रही है, मतलब फंस के रह जाएगी, एक लंबा डिप्रेशन आ सकता है। अगली खबर HDFC की है। तो भाई RBI ने अगर रेट बढ़ाए हैं, तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ने ही थे, तो उन्होंने 0.35% बढ़ा दिए हैं। EMIs महंगी हो जाएगी लोगों की। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, पॉलिसी बाजार की है। तो पॉलिसी बाजार हमने देखा परसों बहुत ज्यादा गिरा था, कल थोड़ा स्टेबल सा दिखाई दिया, पर बुरा हाल ये हुआ है पॉलिसी बाजार के साथ, उनके 15% शेयर्स घटे हैं। जब ये निकल के आया, जो उनके CEO है वो अपने बहुत सारे शेयर्स को बेच रहे हैं। अब CEO अगर प्रमोटर अपने शेयर्स बेच रहा है, तो इसका सिग्नल ये जाता है कि कंपनी में सही नहीं है ना, अपनी कंपनी बेच के कोई क्यों निकलेगा। तो इसलिए ये सारा कुछ हुआ है। अगली खबर सेबी की है। तो मेरे को ये जो गवर्नमेंट के सारे ये चीजें है ना, ये आजकल बहुत बढ़िया लग रही है। टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त अडॉप्शन किया जा रहा है। तो जो AI यूज होता है कैसीनोज के अंदर, वो अब सेबी के अंदर यूज होने वाला है आने वाले टाइम में। अब वो कंपनी से डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब उसको इंटीग्रेट करके जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उसको ट्रैक किया जाएगा। अरे वाह भाई, क्या बढ़िया चीज करी है अगर देखा जाए तो, मतलब सही है। ये टाइम बताएगा कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे नहीं होगा। बाकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एडॉप्शन बाय गवर्नमेंट एंटिटीज बहुत बढ़िया हो रही है। अगली खबर रुपीक की है। तो भाई 180 इंप्लॉयज उन्होंने निकाले हैं, और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी स्टार्टअप्स निकाले जा रही है। कई रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है जैसे इन्होंने कहा है, कई कह रहे हैं कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, कई ऑनेस्टली आके बोल रहे हैं भाई फंडिंग क्रंच है। तो आपने वेब सीरीज देखी होगी विंटर इज कमिंग, विंटर इज कमिंग। यहाँ पे स्टार्टअप विंटर इज कमिंग हो रहा है, और ये विंटर
बहुत सारे लोगों की नौकरियां खा सकता है। अब मुझे पर्सनली लगता है अगर ये स्टार्टअप में सूखा पड़ता है तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा कंपनियां जो रिस्क में रहने वाली वो छोटी कंपनियां रहेगी। जो बड़ी है ना, जो $1 बिलियन है, जिन्होंने $100 मिलियन रेस कर लिया है, 200 कर लिया है, उनको पैसा मिलता रहेगा क्योंकि उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। पर छोटी कंपनियां, एक पोर्टफोलियो है वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में, वो कभी भी निकाल सकता है उसमें से। अगली खबर बहुत अच्छी खबर है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न बन गया है। उन्होंने $100 मिलियन रेस किए हैं। बहुत टाइम से खबरों के अंदर आ रहे थे कि भाई वो रेस करने वाले हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है इस बात को, और उसके बाद खबर एकदम शांत हो गई थी। अब खबर निकल के आई है भाई हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिजिक्स वाला कंपीट कर सकता है अनअकैडमी से। अनअकैडमी की वैल्यूएशन अभी करेंटली ज़्यादा है, पर ये बूटस्ट्रैप्ड थे और इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए। बहुत बढ़िया चीज है, और YouTube से शुरू किया हुआ बिजनेस है यार। अगली खबर, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म जो फ्लेक्सी लोन्स है, उन्होंने $90 मिलियन रेस किए हैं। ये जो डील है ये इक्विटी और डेट का मिक्सचर है। अगली खबर गूगल की है भाई। गूगल एक डिफेमेशन केस हार गया है, $0.5 मिलियन का हम कह सकते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन से, उसके चक्कर में। तो इन्होंने कहा था, एक YouTube वीडियो ली है जिसके ऊपर इनके बारे में गलत बोला जा रहा था और YouTube ने उससे पैसा अर्न किया है। इस चक्कर में इतना बड़ा डिफेमेशन लगा है। और अभी तक हमने खबरें सुनी है कि भाई फायरिंग चल रही है। सिटी ग्रुप हायरिंग कर रहा है 3000 लोगों की एशिया इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग बिजनेस के लिए, और उनका पूरा फोकस रहने वाला है ग्रोथ के ऊपर। अगली खबर, डबिंग प्लेटफॉर्म Dubwords.ai ने $800,000 रेस किए हैं एज अ पार्ट ऑफ सीड इन्वेस्टमेंट, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसे टाइम के अंदर भी अच्छा पैसा रेस किया गया है। इक्विटी कितनी डिल्यूट हुई है वो देखने वाली बात होगी। बाकी इसकी नीड है डबिंग की ना, मतलब मुझे भी चाहिए, पर कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए लॉजिकली। मुझे बहुत हैवी नहीं चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारा कंटेंट बना हुआ है, मैं उसको इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच या बाकी ग्लोबल कंटेंट भी बना सकूं। रिसर्च हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बस डब करने का ऑप्शन आ जाए। अगली खबर कोल प्रोडक्शन की है। तो इंडिया अपनी कोल प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है ताकि जो ग्लोबल डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाए। बहुत गलत चीज होती है, इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है अगर बाहर से मंगाना पड़ता है। अगली खबर मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की है। तो वो 220 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने वाले हैं अपनी फैक्ट्री सेटअप के लिए इंडिया के अंदर। अच्छी खबर है ये भी, और बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, कह रही है, पता नहीं कब तक करेगी, कब तक जॉब क्रिएट होगी जो कहा जा रहा है। अगली खबर, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने बोला जो एग्री स्टार्टअप्स है वो हिमालयन स्टेट्स के आसपास बन सकती है, वहां पे मतलब हब बन सकता है। उत्तराखंड जैसी जगहों का उन्होंने नाम लिया, और मुझे भी लगता है क्योंकि वहां कंडीशंस, एटमॉस्फेयर ऐसे है जहां पे अच्छे तरीके से काम हो सकता है। ये देखने वाली बात है कितने बड़े एग्रीटेक स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर निकल के आते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया किसी जमाने में बहुत अच्छा होता था एग्रीकल्चर के अंदर, पर धीरे धीरे ये सब मशीन ऑटोमेशन की तरफ जाया जा रहा है। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है। तो उन्होंने फिर से वो टेस्ला वाला मुद्दा उठा लिया है। उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया के अंदर टेस्ला को प्रोड्यूस करना चाहिए, इंडिया बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया के पास पोर्ट्स है, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हो। पर अगर आप चाइना में मैन्युफैक्चर करके इंडिया में आके बेचने की कोशिश कर रहे हो तो सॉरी, हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो मतलब पहले भावनाएं जगाओ, उसके बाद भगा दो। अगली खबर ओला की है। तो भाई ओला $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहा है अपने इलेक्ट्रिक सेल्स के लिए। तो कहा जा रहा है 50 गीगावाट्स पावर की वो डिमांड कर रहा है कि कोई कंपनी से कोलैबोरेट करके ऐसा कुछ कर पाए, और 40 तो उनके जो 1 मिलियन का उनका टारगेट है, उनको जो एनुअल बनाना है 1 मिलियन टू व्हीलर ओला इलेक्ट्रिक वाले, उसमें चला जाएगा। 10 जो उन्होंने प्लान किया है वो ये है कि वो जो गाड़ी बनाएंगे फ्यूचर के अंदर उसके अंदर यूज होगा। तो देखने वाली बात है क्या होता है क्या नहीं होता। और इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय गुड शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।